प्रभु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मेरे इस वीडियो को आप देखें। इसमें दो बहनों की अद्भुत गवाहियां हैं और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको इस एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको जिस जगह पर जोड़ा है और जिस संगति में आप रहते हो, जिस अगुवे की अधीनता में आपको रखा है, तो आपको वफादारी से उनके साथ रहना है और उस चर्च को, उस जगह को उस समय तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है तो आप उस चर्च से जुड़े रहें। आप मनुष्य को देखकर उस चर्च से अलग ना हो, आप शिक्षा को देखकर अलग हों। अगर आपको शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है तो आपका फर्ज बनता है कि आप खोजें कि आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो आप मेरे इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इतना महान है। और जब मैं यहाँ आई थी पहली बार तो मैं सोच रही थी कि प्रभु किस जगह पे तू मेरे को लेके आया, तो ये जगह मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैं जाती थी वहाँ जाती थी तो जब मैं बस स्टैंड पे खड़ी होती थी उस टाइम तो मैं मतलब कि दो तरह से हो गई थी। कभी मेरा मन करता इधर जाऊं, कभी मेरा मन करता उधर जाऊं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है कि सच में आपकी प्रार्थना के द्वारा, और जब मैंने प्रभु से मांगा उस पर मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु अब तू मेरे को बस जहाँ तू लेना चाहता है, जिस चर्च में मैं पहले थी प्रभु उसी चर्च में मुझे ले जा। तो सच में मेरे को शकुंतला बहन मिले और उसी टाइम मतलब आप कहाँ जाते हैं, चलो मेरे साथ चलो, ऐसे बोला उन्होंने एकदम से। जैसे उन्होंने मुझे को बोला चले यार बहन आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप वहाँ चलो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस समय से मैंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि मैं अब इस चर्च को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो जब मैंने इस चर्च को छोड़ा तो मेरे जीवन में बहुत परेशानी आई। उस टाइम इतनी परेशानी आई कि मेरा बेटा जो था मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और मेरा मन जो था दो तरह के था। कभी मैं सोच रही उधर जाऊँ, कभी मैं सोच रही। तो हमारे मन को ऐसा नहीं बनाना, हमने कभी भी नहीं बनाना। मैंने अपने मन में महसूस करा इस गवाही को। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। फिर मैंने ममता सिस्टर को बुलाया और फिर मैंने इन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करी। मेरा बेटा इतना बीमार हो चुका था, पीलिया उसको बहुत ज़्यादा हो चुका था। जब ये मेरे घर में आए तो इन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करी। तो सच में मेरा बेटा उसी टाइम से लेके और आज तक मेरा बेटा ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हमने अपने अगवा की बात जो ये हमें बोलते हैं उनको हमने सुनना। तब से मैंने निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो जाए। कहीं मेरे को लोग बोलते कि उधर बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, मैंने किसी चमत्कार को नहीं देखना। मैंने तो सिर्फ अपने परमेश्वर के पास जाना और अपने अगुआ के पास जाना जो हर टाइम हमारे लिए सच में मैंने देखा अपनी जिंदगी में। और जब मेरे जीवन में दुख आया, परेशानी आए और जब मैं वहाँ जा रही थी मैंने इतने फ़ोन करे अपनी बहन को। मैंने बोला कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। एक भी समय मतलब कि उन्होंने मेरे बेटे के लिए नहीं निकाला। और सच में मैं वो जब ऐसे दुखी होके जाती थी, फिर मैं जाती थी कंपनी जाती थी तो मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को पीछे से पता नहीं क्या हो जाएगा। और जी सच में मेरा मन इतना दुखी था उस टाइम कि मैं पूरी तरह से दुख में घिर चुकी थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। जैसे मतलब कि प्रभु की दास ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना करते थे। तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इधर उधर भटकते हैं। लेकिन अब मैंने जब निर्णय लिया, मैंने बोला कि प्रभु मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो जो तेरे अगवा ठहरा गए उनकी धीनता में रहना है। बस मरूं भी वहीं, जीऊं भी वहीं। मैंने ये निर्णय लिया। मैंने बोला कि इधर उधर मैंने नहीं भटकना प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपको देखना। और जो हमारे लिए दिन रात आंसू भावा के प्रार्थना करते हैं हमने उनकी धीनता में रहना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मेरा बेटा ऐसी हालत में हो गया था। सच में मेरे बेटे का विश्वास मैं मानती हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे का विश्वास है। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी बस इधर उधर नहीं जाना, जहाँ हम एक जगह जाते हैं वहीं जाना। और सिर्फ मेरे को तो उनकी ममता सिस्टर की प्रार्थना लगती, मेरे को किसी की प्रार्थना नहीं लगती। और सच में ये गवाही बड़ी है कि इनकी प्रार्थना से जो है मेरा बेटा ठीक है। और पीलिया उसको इतना हो गया था उस समय वो यहाँ पे आया, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के प्रार्थना करी कि बेटा। और उस टाइम से उसने मतलब कि दवाई भी नहीं खाई, विश्वास किया उसने कि मेरा परमेश्वर मेरे को ठीक करेगा। तो प्रभु ने ठीक किया उसको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हमें भटकना नहीं चाहिए। तो हमारी अपनी सोच होती कि इधर जाना उधर जाना, नहीं, कभी भी नहीं भटकना चाहिए। जिस कलीसिया से हमारे को परमेश्वर ने जोड़ा है हमें वहीं रहना और उनकी बातों को हमने सुनना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मैंने देखा है अपनी लाइफ में
कि जब मैं इस चर्च को छोड़ के गई थी तो इधर उधर भटक रही थी, मेरे जीवन में शांति नहीं थी। मेरा मन दो तरफ का था, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, शांति नहीं थी। शैतान ने ऐसा भड़काया हुआ था मन को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जब से मैं इस चर्च में आई मेरे जीवन में शांति भी है, सब कुछ भी है। और जब बेचारे दिन रात आंसू बहा बहा के हमारे लिए प्रार्थना करते तो हमारा भी फर्ज बनता कि हम इनकी दीनता में रहे और इनकी आज्ञा को माने और अपने परमेश्वर की आज्ञा को माने। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में भी सचमुच एक गवाही है। और मैं जब से विश्वास करी, मतलब शुरू में मैं जब शुरू में जब विश्वास में मैं, मेरी बहन मेरे को इधर लेके आई। पहले मेरे उल्टी दस्त होता था, जो भी खाती थी पचता नहीं था। तो मेरी बहन ने बोला दीदी आज क्रिसमस डे है, वहाँ चलो। तो मेरे बहन ने मेरे को इस भवन में लेके आया। उस टाइम ऊपर टेंट लगता था, हम वहाँ पर खाना जो भी बनाया हुआ था वो सब मैंने खाया। और घर गई तो मैं न उल्टी लगा न दस्त लगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके मैं प्रभु में आने लगी। तो मैंने ठान लिया है कि मैं प्रभु में अपने जीवन को बिताऊंगी। तो मैंने ऐसा ठाना कि शुरू में प्रभु मेरा जीवन जैसा मेरे पति के परिवार में तूने मुझे जोड़ा है, हमें अपने सास ससुर को, अपने पति के, अपने जेठान देवरान के, अपने रिश्तेदार में जैसे हम अधीनता में रहते हैं, ऐसे में इस कलीसिया में मैं और ये आत्मिक माता पिता में मैं अधीनता जीवन भर रहने पाऊँ बोलकर मैंने ये परमेश्वर से मैं वादा किया। चाहे मेरे जीवन में दुख आए, मुश्किलें आए, चाहे मैं गिरूँ, चाहे जैसे भी मेरी परिस्थिति हो, मैं जब तक इस जगह में हूँ तो मैं आपके दास दासिनी के और हमारे आत्मिक माता पिता के अधीन में रहूँ। जैसे मैंने उस वायदे को आज 6 साल हो गए, प्रभु ने हमें इस जगह में रखा है और बहुत से आशीष किया है। अपने अगुओं के अधीनता में रहना हमारे सचमुच बहुत ज़रूरत है। गौरी सिस्टर ने जो गवाही दी, मैंने भी शुरू में यही मैंने परमेश्वर से वायदा किया था कि परमेश्वर जैसा हम संसार के रिश्ते नातों में हम अधीनता रहते, हम मसीह परिवार में भी ऐसी अधीनता में हम रहे बोल के मैंने परमेश्वर से और वाचा करी थी। और तो परमेश्वर ने आज तक बनाए रखा है और हर जरूरत को पूरा किया। बीते साल में अच्छे चीज़ से नवाजा, सुख भी आए दुख भी आए जीवन में, परमेश्वर ने स्थिति किया। सारे आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। सबको